नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूरिन टेस्ट के बारे में, डिपस्टिक मेथड और उसके बाद यूरिन एनालाइजर ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा कैसे हम यूरिन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इस वीडियो में ये पता चलने वाला है कि यूरिन टेस्ट जो है हम डिपस्टिक मेथड से जो करते हैं उसका प्रोसेस क्या क्या है, और एनालाइज़र के थ्रू करते हैं उसका प्रोसेस क्या है, क्यों हम यूरिन टेस्ट लगाते हैं और कौन कौन सी बीमारी का हमें पता चलता है यूरिन टेस्ट के द्वारा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम बात करने वाले हैं यूरिन टेस्ट के बारे में। ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, जिसके थ्रू हम यूरिन के थ्रू ऐसे बहुत सारे डिसीज़ का पता लगा सकते हैं टेस्ट परफॉर्म करके, और आपको इंडिकेशन मिल सकता है कि अंदर की जो बीमारी है, चाहे ऑर्गन रिलेटेड हो, चाहे यूटीआई इन्फेक्शन हो, चाहे और कोई बीमारी भी अगर हो सकता है आपको, तो ऐसे बहुत सारे डिसीज़ हैं जिसका इंडिकेशन आप यूरिन टेस्ट के थ्रू लगा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करता है यूरिन टेस्ट के लिए। तो हम इसमें कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि यूरिन एनालिसिस जो टेस्ट है वो आपको क्या क्या इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो ज़्यादातर ये आपको फीमेल में देखने को मिलता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर है तो आपको इंडिकेशन यूरिन टेस्ट के द्वारा मिल जाता है। उसके अलावा रीनल डिसीज़ अगर है कोई, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फिल्ट्रेशन का काम आपका रीनल का काम है या किडनी का काम है। अगर वहाँ कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, अगर कोई डिसीज़ चल रहा है तो फिल्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और आपका यूरिन टेस्ट में एबनॉर्मलिटीज़ आएगा। जो नॉर्मल क्वांटिटी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो आपको इंडिकेशन मिलेगा कि कहीं ना कहीं रीनल डिसीज़ है और किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उसका सिम्टम्स और आपको साइन जो है या इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम और उसके बाद पाइलोनेफ्राइटिस और रीनल फेलियर। अगर ऐसी चीज़ें कंडीशन है तब भी आपको यूरिन टेस्ट के थ्रू जो है आप पता लगा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरिन टेस्ट। और उसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये कॉमनली जो है आपको इंडिकेशन मिल जाता है। और डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन अगर है तो आपको यूरिन टेस्ट में इसके बारे में भी पता लग जाएगा। आगे हम देखेंगे किस तरीके से जो है हम टेस्ट लगाते हैं। और जॉइंटिस है अगर, तो इसके बारे में भी आप इसका यूरिन टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। चलिए हम आगे इसमें बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के सैंपल जो है कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल यूरिन आरएम के लिए रैंडम भी होता है, मिड स्ट्रीम। और उसके बाद जो है आपका फर्स्ट मॉर्निंग मिड स्ट्रीम अगर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, और पोस्ट प्रेंडियल अगर ग्लूकोज का है, यूरिबिलिनोजन का, तो इसके केस में जो है हम ये सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो उसके अलावा आप सैंपल कलेक्शन के समय हमेशा याद रखिएगा फ्रेश कंटेनर जो है पेशेंट को देना है विथ लेबल, और आपको डाल करके देना है पेशेंट का नाम, एज। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन करके देना है। और स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए। कंटेनर किस तरीके से होते हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी जैसे एनालाइज़र के थ्रू टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो उसमें इस तरीके से बारकोड डले होते हैं। तो ये बारकोड रीड कराने से पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन उसमें मेंशन रहता है। तो ये बारकोड के थ्रू जो है आप टेस्ट रन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेराइल कंटेनर है ये यूरिन सैंपल के लिए, और यहाँ पर पेशेंट का नेम, एज, तो ये आप लिख करके उनको दे दीजिएगा। और बिना बारकोड का भी कंटेनर आता है, तो इस तरीके से आप मैनुअल मेथड के लिए, तो इस तरीके से आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंटेनर है और स्टेराइल कंटेनर आपको पेशेंट को देना है ताकि कोई भी कंटामिनेशन के चांसेस ना हो। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प्रिजर्वेशन की बात तो हम इसमें कर लेते हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादातर जो है कोशिश ये करना है कि टेस्ट परफॉर्म आपको कर देना है। ये जैसे यूरिन सैंपल आता है तो उसके जो है 1 घंटे के अंदर आप कोशिश करें कि सैंपल का टेस्ट जो है आप कर दें ताकि रिपोर्टिंग उसका एग्जैक्ट हो और सही रिपोर्टिंग जो है पेशेंट का मिल सके। तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी प्रिजर्वेशन अगर आपको किसी कारणवश उसको करना पड़ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। अगला हम बात कर लेते हैं, ये जो आपके पास डिपस्टिक मेथड के लिए ये स्टेप आते हैं तो इस तरीके से आपको मिल जाता है ये। और मैं पहले से जो है ऑलरेडी ये सारा चीज़ टेस्ट करके रखा हुआ था, वीडियो बहुत बाद में बना रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी दिखेगा। ठीक है, तो उस समय का था, 2020 की बात है ये। तो अभी मैं ये वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए।
तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है, ये जो पैरामीटर आपको देखने को मिल रहा है तो ये आप देख सकते हैं इसमें पैरामीटर, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट के लिए है, उसके बाद नाइट्रेट के लिए है, और यहाँ पर देख सकते हैं यूरोबिलिनोजन के लिए भी है, प्रोटीन, और उसके बाद पीएच दिख रहा है, उसके बाद आपको ब्लड दिख रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एसजी दिख रहा है ये, और उसके बाद कीटोन दिख रहा है, और बिलिरुबिन है, और उसके बाद ग्लूकोज है। तो ये पैरामीटर इसमें मेंशन है। और बहुत सारे जो है डिपिस्टिक के जो है आपको पास किट मिल जाएंगे, अवेलेबल होते हैं, और भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो उसमें भी और सारे पैरामीटर्स जो है ऐड हो जाते हैं, तो वो आपको सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, और सिंपल जो है इसमें आपको कितने सेकेंड के बाद इसको रीड करना है वो भी दिया है। 120 सेकेंड आप ल्यूकोसाइट के लिए दिया है, 60 सेकेंड दिया है। इस तरीके से यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन करके दिया है कि कितने सेकेंड के अंदर आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो सिंपल है, यहाँ पर आप दो स्टेप देख सकते हैं, ये नॉर्मल वाला है, ये एबनॉर्मल वाला है, मैंने टेस्ट परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर आप कलर चेंजेस देख सकते हैं, ये नॉर्मल है, आप मैच करके देख सकते हैं दोनों में कहाँ कहाँ पर किस में अंतर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही स्ट्रिप आप यूरिन से जो है इसको फिल करते हैं या डिप करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें कलर चेंजेस जो है किस में आ रहा है। तो यहाँ पर रख करके आप इसको मैच कर सकते हैं। सारा प्रोसेस मैं आगे वीडियो में दिखा दूँगा, आप समझ लीजिए पहले। तो ये सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है आपको जो है टेस्ट करने के लिए। केवल आपको जो कलर चेंजेस हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला मैंने नॉर्मल रखा है, ये एबनॉर्मल, दोनों को मैच करके आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर से अगर ल्यूकोसाइट की बात करें, कोई कलर चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई कलर चेंजेस नहीं है। उसके बाद जो है यूरोबिलिनोजन में जो है कलर चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा जो है प्रोटीन है, तो प्रोटीन में भी आपको कलर चेंज थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैच करके देखेंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग जो है आपको इसी बेस पर देना है। आगे हम बात करेंगे सारा चीज़, ठीक है। पीएच देख सकते हैं, उसके बाद ब्लड देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद कीटोन का कलर भी आपको जो है डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो इसमें कीटोन भी प्रेजेंट है, एबनॉर्मलिटीज़ है यूरिन में। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं बिलिरुबिन, और उसके बाद ग्लूकोज। तो ये शुगर पेशेंट था और इसको जो है हाई लेवल का शुगर था, और ये देख सकते हैं आप इसमें कितना डिफरेंस है, आपको कलर जो है चेंज दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसको मैच करके आसानी से जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये आपको जो है कुछ इस तरीके से रिपोर्टिंग ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा भी जो है एनालाइज़र के थ्रू देखने को मिल जाता है इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल है। एबनॉर्मल भी कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे। और ये कुछ पैरामीटर्स हैं, और आप ये रीड भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से जो है मेथड काम करता है इसमें, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे हम पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो आपको दिखाएंगे, प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, कैसे करते हैं। तो ये अगर हम थोड़ा कुछ इमेज आपको दिखा दूँ, तो ये मैनुअल मेथड है। मैनुअल में आपको कुछ नहीं करना है। अगर यूरिन का वॉल्यूम जो है 2 ml है और इतना लंबा स्ट्रिप है, तो ये जो है इसमें डिप करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप ड्रॉपर की सहायता से आप इस तरीके से रख के पूरा जो है इसको फिल कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसमें देख सकते हैं जितना टाइमिंग दिया है, उसके बाद आप ये रीडिंग ले करके आप इस तरीके से देख सकते हैं। आगे हम प्रैक्टिकली और भी वीडियो देखते हैं, उसमें आसानी से आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। तो पहले जो ये लिटरेचर आया है स्ट्रिप के साथ, उसको ध्यान से पढ़ना है। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दे रखे हैं, तो इनको एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो को रोककर भी आप पढ़ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल आपको बता देता हूँ। तो ये प्रोफेशनल यूज है, और उसके बाद जो है ये आपको क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो सारा इसमें मेंशन करके दे रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं आसानी से। और उसके बाद वार्निंग और प्रिकॉशंस दे रखे हैं, ठीक है। जो टेस्ट स्टेप है इन विट्रो डायग्नोसिस के लिए है, और लेबोरेटरीज में जो है आप टेस्ट इसको डायग्नोसिस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंगल रिजल्ट मेथड है, आप दोबारा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार ही आप यूज करना है, स्टेप जो भी है उसको जो है आपको इस्तेमाल एक ही बार करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे इसमें जो है स्टोरेज एंड सेल्फ लाइफ और डिस्पोजल के बारे में जानकारी आपको दे रखे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर नहीं जाते हैं आप, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़िएगा इसको, वीडियो को रोक करके। बहुत काम की चीज़ें हैं ये, आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है। तो केवल आप टेस्ट पर ध्यान देते हैं और रिजल्ट पर, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें पूछा जाता है,
तो उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ के रखिएगा। तो ये पैरामीटर्स जो है मेथड इसके बारे में दिया गया है, कौन कौन से मेथड जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर ब्लड की हम बात करें किसी एक के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। चलिए बिलिरुबिन का देख लेते हैं। तो दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कपलिन ऑफ बिलिरुबिन विथ डायआज़ाइड डिकलराइज्ड इन स्ट्रॉन्गली एसिड मीडियम और द कलर रेंज थ्रू वेरियस शेड्स ऑफ पिंक टू वायलेट। तो कलर जो है पिंक टू वायलेट चेंज होता है जैसे जैसे अगर उसमें प्रेजेंट होगा बिलिरुबिन, तो इस तरीके से जो है कलर आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ का जो है इसमें मेथड है, ब्लड का है, यूरोबिलिनोजन का है, कीटोन का है, प्रोटीन का, नाइट्राइट का, ग्लूकोज का, पीएच का, और उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, ल्यूकोसाइड और एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरीके से सभी का अलग अलग मेथड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये सब के बारे में जो है आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, समय निकाल करके इनको आप पढ़ लेना एक बार। मैं पूरे डिटेल में आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए। और आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करके दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी इसमें आपको कंपोजिशंस दिया हुआ है, ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए है। बिलिरुबिन में क्या क्या है, उसके बाद यूरोबिलिनोजन में, कीटोन में, ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मेथड तो आप लोगों ने किया ही होगा। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ किस तरीके से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक तीनों विधि जो है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, तो इसलिए हम डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से इसका कंपोजिशन है, ये भी आप एक बार ज़रूर समझ लीजिएगा क्या क्या कंपोजिशन है। वाइवा में या कंपटीशन एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा। स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में प्रिपरेशन मैंने सारा चीज़ बता दिया आपको। ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर ये ज़रूर पढ़िएगा किस तरीके से करते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो भी स्पेसिमेन आपके पास आता है उसका फ्रेश सैंपल आपने कलेक्शन किया है, उसके बाद जो है आपको कैप रिमूव करना है, एक स्ट्रिप निकालना है और तुरंत कैप लगा देना है। उसके बाद जो भी आपके पास यूरिन सैंपल आया है, सबसे पहले आपको स्ट्रिप को देखना है, उसमें कोई कलर चेंजेस वगैरह तो नहीं हुआ है ऑलरेडी पहले से। अगर ऐसा कुछ दिखता है आपको तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है, नया स्ट्रिप आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिप को जो है डिप कर देना है यूरिन सैंपल में 1 सेकेंड के लिए, और उसके बाद जो है आपको उसमें कलर चेंजेस देखना है। और लाइट जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि आपको एब्जॉर्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर एक्सेस अमाउंट में यूरिन है तो उसको जो है टिश्यू पेपर की सहायता से आप उसको वाइप भी कर सकते हैं। आप सिंपल जो है उसको अभी डायग्राम में नीचे देखने को मिल जाएगा किस तरीके से करते हैं। और रिजल्ट जो है केयरफुली आपको 60 सेकेंड के अंदर जो है अच्छे लाइट के प्रेजेंस में आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रोसीजर दिखाई दे रहा है। डायग्राम 1 है, इस तरीके से आपको डिप करना है। अगर पूरा नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया ड्रॉपर की मदद से आप इसको भी ले सकते हैं। और डायग्राम भी है, इस तरीके से इसको अगर एक्सेस अमाउंट में है तो यूरिन को जो है आप वाइप भी कर सकते हैं। डायग्राम सी इस तरीके से आपको मैच करके देख लेना है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका प्रोसीजर। उसके बाद आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, हैंडलिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख लीजिए, इसमें पढ़ लीजिए क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या है। जब भी आप नया कोई स्टेप निकालते हैं तो एक नॉर्मल यूरिन और एक एबनॉर्मल यूरिन दोनों टेस्ट लगा करके देखिएगा कि उसका जो स्टेप है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या क्या है वो आपको इसमें सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आप ये वीडियो रोक करके आराम से इनको ज़रूर पढ़िएगा, समय निकाल करके पूरा डिटेल में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो यूरिन में से आ ही जाते हैं, ज़्यादातर 5 भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद लिमिटेशन क्या क्या है मेथड के, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज की चीज़ें हैं। आप जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं इसका पूरा प्रैक्टिकल पार्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये आप कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसमें दिया है, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक, तो ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद हम आगे वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस है इसमें, तो किस तरीके से हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। उसके बाद रिपोर्ट भी आपको शो करके दिखा दूँगा।
तो सिंपल प्रोसेस है, आप देख सकते हैं इसमें सिंपल जो है आपको यूरिन का स्ट्रिप लेना है नया वाला, और इस तरीके से यूरिन जो है आप ड्रॉपर की सहायता से पूरा फिल कर देना है। इसमें टाइमिंग नहीं लेना है आपको, जल्दी से फिल अप करने के बाद। अगर आप मैनुअल मेथड से करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सिंपल आपको ये जो आपके पास किट आया है ये लेना है, और उसके बाद ये जो आपके पास स्ट्रिप था और जिससे आपने यूरिन जो है डिप किया हुआ था, उसको आपको यहाँ पर सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और उन पैरामीटर्स से जो है मिलान करके देख लेना है कि कितना कलर चेंजेस उसमें आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं ये सारा कलर चेंजेस यहाँ पर दे रखे हैं, और सारी चीज़ें पैरामीटर्स के आगे आपको दे रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग आपको 1+, 2+, 3+, 4+, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको समय भी दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा चीज़ फॉलो करना है। तो ये देख लीजिए, मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप इसके सामने रख दीजिए। और उसके बाद कलर चेंजेस देखिए किसमें कितना कलर चेंजेस हो रहा है, यूरोब्लिजन में देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप जो है कीटोन में देख सकते हैं कलर चेंजेस है। आगे बढ़ते जाइए कहाँ मैच हो रहा है, और जहाँ पर जिस कलर में मैच हो रहा है वहाँ की रिपोर्टिंग जो है आपको दे देनी है, ठीक है। उस तरीके से शुगर का भी आप देख सकते हैं पूरा लास्ट तक जाएगा 4+ तक। तो उसी तरीके से जहाँ पर कलर मैच हो रहा है वो रिपोर्टिंग यहाँ पर देख करके आपको सिंपल है वो चीज़ ऐड कर देना है। तो बहुत आसान है रिपोर्टिंग करना, और ये हम ऑटोमेटिक से अगर करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिप आते हैं, और उसके बाद जो है ये फ्रेश आपको निकालना है एक, और सेम प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं यहाँ कलर चेंजेस वही चीज़ें हैं, मेंशन कर रखे हैं, तो वही चीज़ है। सिंपल आपको यहाँ से स्ट्रिप निकाल करके यूरिन से डिप करना है, और उसके बाद देखिए आप ऑटोमेटिक मशीन में पेशेंट का आईडी आपको, जैसे कि बारकोड बताया था मैंने, तो बारकोड आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, या उसकी आईडी अगर है, नाम है, तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए। तो ये सारा कुछ मेंशन करने के बाद जो है इसमें बहुत आसान है ये, और आपको केवल इसमें प्रोसेस को फॉलो करना है। और इस तरीके से स्ट्रिप को डिप करके जो है आप इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिप को ये जो जगह दे रखा है यहाँ पर स्ट्रिप रखने का, सिंपल आपको स्ट्रिप जो है यहाँ पर रख देना है जो आपने यूरिन से डिप करके रखा है, और इस तरीके से आपको रख देना है। ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर रीडिंग शो होगा, जितने पैरामीटर्स दिए हैं कौन सा पैरामीटर रीड कर रहा है यहाँ पर आपको शो होते जाएगा। जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता जाएगा रीडिंग यहाँ पर आपको जो है बताता जाएगा कि कौन कौन सा पैरामीटर्स ने रीड कर लिया है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ये रीडिंग, देखिए स्टेप आगे बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, जैसे रीडिंग होगा ख़त्म स्टेप आगे बढ़ जाएगा, दूसरा पैरामीटर रीड करेगा मशीन, और उसके बाद वो आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद स्टेप आपका उधर चला जाएगा। ये पूरा एरिया आपका कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जैसे ये चल रहा है उसके बाद दूसरा अगर आपके पास है दूसरा आप फॉलो कर सकते हैं, वही सेम प्रोसीजर, दूसरा स्टेप रख दीजिए, वो कंटिन्यू इसके आगे आगे वो भी चलता रहेगा, आईडी आपका मेंशन रहेगा उसमें भी, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसमें जो है बहुत ही अच्छा प्रोसेस जो है इसके द्वारा भी हो जाता है, और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों भी आप कर सकते हैं अगर, लेकिन मैनुअल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया जो है लग सके। बाकी मशीनें तो ऑटोमेटिक आ रही हैं और वो अपना रिपोर्टिंग देती हैं, लेकिन आपको अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस आपको मैनुअली करने से ही मिलता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान जो है आपको मैनुअल करने पर देना, ठीक है। तो ये देखिए आपको रीडिंग कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ से जो है ये प्रिंटर पेपर है, ये देखिए आपको रिपोर्ट जो है प्रिंट करके इस तरीके से दे दिया, ठीक है। और जो स्ट्रिप है आपको यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें आपको स्ट्रिप जो है इकट्ठे आते रहते हैं, और जैसे मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर जो है खोलेंगे इसको तो ये सारे स्ट्रिप जो है आपको देखिए यहाँ पर कलेक्ट आपको मिलेंगे, तो ये आप डिस्कार्ड कर दीजिए। अब जो है हम रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं, एक है नॉर्मल यूरिन का रिपोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद जो है ये एबनॉर्मल यूरिन की रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो देखिए किस तरीके से ब्लड यहाँ पर 250 RBC जो हैं 3+ में है, ठीक है, ये भी 3+ में यूरोब्लिजन, ये रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से रिपोर्ट जो है हम पेशेंट को देते हैं, और ये कंप्लीट रिपोर्टिंग है। तो वीडियो आपको जो है आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है यूरिन का टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर